हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से सुबह का प्रणाम। मैं सुबह उठ गई हूँ क्योंकि अब मुझे सुबह जल्दी और उठना होता है क्योंकि बच्चे को भेजना है और उनके मनपसंद टिफ़िन के साथ। तो कई बार होता है ना कि उनका मन करता है कुछ खाने का और मैं कुछ बना के रखती हूँ। तो मेरी बेटी बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मी राजमा बनाना, राजमा बनाना। और मैं सुबह इसलिए परेशान होती हूँ क्योंकि राजमा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि एक तो भीगा रहता है, ऊपर से उसको सीटियाँ बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो फिर भी मैं आज कोशिश की हूँ कि मैं जल्दी से बना दूँ उसके लिए, क्योंकि सबके बच्चे होते ना कि टिफ़िन में आज ये लाई हूँ, वो लाई हूँ। तो मैं भी समझ रही थी, मैं कहा चलो ठीक है मैं बना दूँगी। मैं अक्सर ये छुट्टी वाले दिन बनाती हूँ, लेकिन छुट्टी वाले दिन क्या करेंगे बेचारे जब उनको स्कूल में खाना है ये कि मैं भी देखो मेरी मम्मी भी राजमा बनाई है। तो उसके लिए मैं रात को ही भिगोई थी राजमा, और उसको अब मैं धो के रख ली हूँ और कुकर चढ़ा ली हूँ गैस पे। कुकर जब तक गर्म हो रहा है, और प्याज भी बारीक बारीक काट रखा है क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। फट कैसे ही मुझे उठ के सिर्फ राजमा के ही बारे में दिमाग में आया कि मुझे पहले राजमा रखना है, क्योंकि इसमें 8-10 भी सीटियाँ लगाऊंगी ना तो वो लगता है मेरे लिए कम है। क्योंकि ये वाला राजमा है ना तुरंत गलता नहीं है। मैं एक बार इसको पहले बनाई थी तो आधे गल जाते हैं और आधे थोड़े से कड़े रह जाते हैं। तो इसमें मुझे दोबारा सीटी लगानी चाहिए। मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं इसको पहले उबलने के लिए रख देती, बाद में प्याज वगैरह काटती, लेकिन नहीं। चलो अब जैसा हो गया तो हो गया, अब उसी को करते हैं प्रिपेयर। और चलिए बच्चों को उठा लेते हैं। 7 बज गए जी, उठो उठो उठो। हर्ष उठ बेटा, अब ठीक है तबीयत है? चलो उठो, उठ जा बेटा, उठ जा। ईशानी आँख खोलो। हर्ष तुम भी आँख खोलो बेटा, आँख नहीं खोल रहा। फिर मैं किचन में जाऊँगी काम करना। उठ उठ, सुन रहा है? हाँ उठो। बच्चों को उठा के आई और इधर कुकर में देखा कि मसाला वसाला सब भून चुका है। और ये देखिए मसाला के कलर ही बहुत अच्छे आए ना, तो राजमा भी बहुत अच्छा बनता है और इसे खुशबू भी बढ़िया सी आ रही है। अब इसमें डालती हूँ मैं राजमा। राजमा को भी थोड़ा सा उसके साथ भूनूंगी ताकि उसका भी टेस्ट आ जाए। भुनने वाला, जब आप कोई चीज़ भून के बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है, और एक उबाल के बनाते हैं ना तो वो उसका नमक अलग सा होता है। और इसमें सीटियाँ लगाई मैं 7-8, और ये देखिए राजमा बन के हो गया रेडी। अब इनके लिए पहले मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे पराठे नहीं खाते। मुझे एक बच्चे के नहीं, मुझे 3-3 बच्चे के टिफ़िन पैक करने हैं, इसलिए सुबह सुबह तक मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता आप मेरे बाल देख रहे होंगे कैसी लग रही हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं जो बाहर जाएंगे वो भूखे तो ना रहेंगे कम से कम। इसीलिए मैं फटाफट बनाने लगी। बच्चों को मेरे ना पराठे बिल्कुल नहीं पसंद, वो कभी कदार ही पराठे खाते हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी। तो ऐसा ना कि पहले ऑटो इनका आ जाता है, उसके बाद इसके डैडी तैयार हो जाते हैं, तो उन दोनों को साथ में ही मुझे निकालना होता है। तो एक जने को तो होल्ड करके रखती हूँ मैं कि 2 मिनट करके ऐसे रखती हूँ कि बस बन गया बन गया। और ये बन गया मेरा सुबह का नाश्ता, राजमा रोटी। पहले मैं टेस्ट करने के लिए दूंगी कि नमक वमक जैसा है बताएंगे, फिर उसके हिसाब से मैं नमक डालूंगी। और रोटी में लगाऊंगी मैं थोड़ी सा देसी घी, और देसी घी लगा के उसी को पलटते पलटते लगा दूंगी और उसी में पैक कर दूंगी रोटी। मैं इनको हम एक रुमाल में हमेशा देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है रोटी में जो गीलापन बना रहता है ना वो उसको कपड़े में सोख लेता है, क्योंकि गरम गरम रोटी है ना, गीले रोटी बच्चे तो खाते हैं नहीं। तो इसी की तरह मैं ऐसे हमेशा देती हूँ इनको। ऐसे 8-10 रुमाल बना रखे हैं, और एक रोज़ धोती हूँ और रोज़ एक दूसरा पैक कर देती हूँ। और टिफ़िन में मैं अब ठंडा करने के लिए रख दी थी राजमा, और एक कॉली में निकाल के, तो ये ठंडा हो गया। तो इसको भी कर लेते हैं पैक। मेरे बेटे की तबीयत, उसके भी गले मेरे जैसे ही दर्द कर रहे हैं, पता नहीं वो खा पाएगा कि नहीं बेचारा। वो 2 दिन से टिफ़िन वापस ला रहा है, तो एक तो ठंडी हो जाती है तो उसको ऐसे नहीं खाने में बनता है अब तक वैसे अब हल्की सी मौसम ठीक हो गई है। अभी दो बच्चों की तो हो गई टिफ़िन रेडी। टिफ़िन रेडी करते करते मैं चाय भी रख दी हूँ, क्योंकि अब दूसरे बच्चों को भी तैयार करना है। तो पहले मैं ईशानी की कंघी करूँगी, वो कब से आगे पीछे घूम रही थी कि तैयार हो करके। मैं रोटी वोटी जल्दी से लगा करके ना उसके लिए मैं पहले कंघी करती हूँ। और जब से उसके बाल झड़ गए ना पूरे, तो एकदम एक छोटी सी पो नहीं हो पाती है, 2 चोटी बिल्कुल उसमें अच्छी नहीं लग रही। तो पहले एकदम बेचारी 2 चोटी करा के जाती थी अब मेरे लिए भी काम आसान हो गया कि 2 चोटी नहीं करना पड़ता, अभी एक मैं जल्दी से कर देती हूँ। और ऐसे इसमें अब एक चोटी भी बहुत अच्छी लगती है, वो तो बाल पतले हो गए थे ना इसके, तो कितने बेकार लगते थे। 2 चोटी ऐसा लगता था कि एकदम पता नहीं धागा लटका रखा है 4-4 इधर इधर इसको बाल की बहुत शौक है, इसको लंबे बाल चाहिए होता है।
और वो तेल लगाया मैंने, तो उससे मेरी गलती थी कि पहले मुझे अपने ऊपर इस्तेमाल करना था। वैसे मैं तो अपने ऊपर इस्तेमाल की थी, फिर बाद में इसने भी लगा लिया चुपके से एक दिन। फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि चल लगाओ, आया है तो। बस मेरे तो पहले थोड़े से कम गिरे, इसके जल्दी जल्दी झड़ गए थे। अब बस रिबन लगा के हो गया रेडी। और मेरे बेटा ना मुझसे कंघी नहीं कराता है, कहता आप कंघी करते हो तो चुभता है। मैं कह क्यों? उसको जैसे जैसे कंघी करूँ, उसके तो बाल भी अजीब से हैं, जल्दी सेट ही नहीं होते मुझसे, और वो खुद ही अपने से करता है। तो मैं वो बाल गीले करके आया है ना, तो बाल सेट हो रहे हैं। अब दोनों बच्चे जा चुके हैं, अब मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन पैक करने। तो ये बड़े बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए एक सिल्वर फॉल में करती हूँ रोटी फोल्ड। रोटी पैक करने के पहले मैं उनको रोटी दे आई हूँ खाने के लिए। जब तक खाएंगे मैं इधर उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। अब रोटी के डब्बे में उनके बैग में डालती हूँ, नहीं तो वो इतना है कि भूल जाते हैं। कभी कितना बार छूट गया है यहाँ पर टिफ़िन, मैं जैसे रख के आ गई और मैं और कोई काम करने लगी, तो वो जल्दबाजी में रहते हैं और टिफ़िन हमेशा भूल जाते हैं। तो उनके लिए मैं चाय छाँक ली हूँ। सब कोई जा चुके हैं घर से और हो गई हूँ फिर से अकेली क्या। मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा, तो मैं कल दवाई लेके आई हूँ अपने लिए, और गले में थोड़ा सा ऐसे घोंटती थी तो दर्द करता था। तो नाश्ता वास्ता करके फटाफट अब मैं दवाई खाऊंगी और आधा घंटा रेस्ट करूंगी। उन्होंने कहा है कि जब आप दवाई खाएं तो आराम करें, और आराम करके थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, और नमक और गर्म पानी से गलगली भी करें, 2-3 बार बताया है। तो इन सब कामों के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं। तो चलिए धीरे धीरे करते हैं। पहले दिखाती हूँ मैं अपनी दवाई, और ये है मेरी दवाई। एक खुराक तो मैं रात में ही खा चुकी थी। मैं लेके आई थी दवाई क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जैसे निकल रही थी तो मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो पहले एक खुराक रात में, और उन्होंने टीका भी लगाया जिसको सबको डर लगता है। तो फिर एक दवाई खाई हूँ, आज फिर जाना है दिखाने मुझे। मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही होगी आप लोग को, मतलब स्लो स्लो आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि जब तक मेरा गला ठीक नहीं होता आपको ऐसे ही मुझे सुनना होगा और ऐसे ही झेलना भी होगा। क्योंकि मेरे घर वाले भी, मैं जैसे बोलती हूँ ना तो और धीमी आवाज़ निकलती है। जैसे शांत से बोलती हूँ तो आवाज़ ठीक है, जैसे मैं कुछ ऊंची आवाज़ में बोलूँ या किसी को दूर से बुलाना है तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं खुद ही समझ में नहीं पाती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। और फिर मैंने ढेर सारे कपड़े धो दिए, जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं वैसे से उठाते जा रही हूँ, क्योंकि मशीन में सुखाया। टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, काम करते करते कब 2 बज गए। और अब बच्चे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए दोपहर में, वो सुबह ही मुझे कह रहे थे मम्मी राजमा चावल। सबकी तबीयत खराब है, तो मैंने राजमा चावल सुबह सुबह नहीं देगा, क्योंकि स्कूल में ले जाएंगे तो चावल ठंडे ही हो जाएंगे, और चावल जब भी खाना चाहिए तबीयत खराब में तो थोड़ा सा गरम गरम खाएं, तो इतना खराबी नहीं करता है। तो मैं कह रही कि दोपहर में पक्का बना के रखूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने। बाकी सब घर को एकदम क्लीन, जैसे जैसे कपड़े सूख रहे हैं वैसे वैसे मैं ले आकर रख रही हूँ। धूप हो गई है बहुत कड़ी, घर को कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और ये जब से ये धोने वाले वाले बच गए हैं कपड़े मेरे, अटैचियाँ साफ़ करने वाली, फिर इसको भी तह मारूंगी मैं। और ये भगवान जी वाला कमरा, सारे हो गए हैं साफ़ सफाई। अब मैं चावल उबालने के लिए रख दी हूँ पानी, ये जब तक उबलेगा। और चावल को धो के रख ली हूँ। धो के रखने से चावल काफ़ी अच्छे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। और पानी एकदम उबल गया है, पानी उबल जाए तभी चावल डालना चाहिए। इससे क्या है, तो चावल चिपचिपे नहीं और खिले खिले बनेंगे, और एकदम वाइट वाइट भी बनेंगे चावल। तो अब जैसे उबल गया है तो मैं सारा चावल इसमें डाल दे रही हूँ। चावल जब एक बार चूल्हे पर डाल देना तो तुरंत ही चलाना चाहिए उसको, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
चावल बन के हो गया है रेडी। अब इसको मैं इसकी मार निकालती हूँ और मैं 2 प्लेटों में फैला कर दूँगी थोड़ा थोड़ा चावल, क्योंकि बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो का। आई होप आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें। और आइए फिर इंजॉय करते हैं राजमा चावल का और बच्चे भी खुश हो जाएंगे ना अभी। बाय।